ये जियोपॉलिटिक्स इतना आसान नहीं है। एकदम वो कहते हैं ना, आग का दरिया है और डूब कर जाना है, कुछ वैसा ही सीन है। चाइना के सामने एक प्रस्ताव रखा डोनाल्ड ट्रंप ने, सिर्फ चाइना ही नहीं, रूस और चाइना के सामने, और रूस उस प्रस्ताव पर हामी भी भर चुका है और रूस ने खुशी खुशी कहा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन चाइना ने डील करने से इनकार कर दिया और चाइना का डील न करना भारत के लिए बड़ा वरदान साबित हो गया है। जानेंगे क्या हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में, कौन से डील को मना करा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपना पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक बना लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो अश्वनी वैष्णव जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने शेयर करा है। भारत में ट्रांसपोर्टेशन का तरीका बदलने वाला है। देश में बुलेट ट्रेन का पहला ट्रैक मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बनाया जा रहा है और इस बीच भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक भी तैयार हो चुका है। 422 मीटर लंबे इस ट्रैक को IIT मद्रास ने रेल मंत्रालय की मदद से बनाया है। पूरी दुनिया में इस वक्त इसी टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। भारत में बनाए जा रहे ट्रैक पर 350 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 30 मिनट में तय की जा सकेगी। यानी इसके जरिए दिल्ली से हरिद्वार करीब 200 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसका एक वीडियो जारी किया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप, जिसमें इन्होंने कहा कि सरकार और शिक्षण संस्थाएं मिलकर भविष्य के ट्रांसपोर्ट में इनोवेशन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए रेल मंत्रालय ने फंड दिया है और इसे IIT मद्रास कैंपस में बनाया गया है। इन्होंने कहा कि 422 मीटर का ये पहला पॉड हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को विकसित करने में बहुत मदद करेगा और IIT मद्रास को 2 बार $1 मिलियन का ग्रांट दिया गया है और इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए $1 मिलियन का तीसरा ग्रांट देने का समय भी आ गया है। वैष्णव ने कहा कि ये अगर कमर्शियल रन के लिए तैयार हो जाता है तो हम ये तय करेंगे कि कहाँ इसका यूज किया जा सकता है। इसे 40 से 50 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर शुरू किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी में एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेटिंग पॉड होता है जो स्पीड को 1 मैक तक पहुंचने में मदद करता है, यानी कि 761 मील प्रति घंटे के बराबर। दुनिया में कई देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने एक डील को ना बोला है। दरअसल हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा वाला प्रेम देखने को मिल रहा है। एकदम सूरज पश्चिम से उठकर आ चुका है और देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ दोस्ती करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी ऐसी चीजें भी कर रहे हैं जिन चीजों को लेकर कभी सोचा नहीं जा सकता था। जैसे कि UN में इन्होंने रूस की तरफ से मतदान किया। अब ये सारा चीज ना चाइना को भी टेंशन दे रहा है। चाइना ने क्या किया, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को सोमवार को फोन किया और फोन करने के बाद इन्होंने कहा कि अच्छा है, आप दोनों बातचीत शुरू कर रहे हैं, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। अमेरिका के साथ आपके युद्ध समाप्त होने की बात हो रही है, ये तो हमें बढ़िया लगा। आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक समय था चाइना ये सोच कर बैठा था कि अमेरिका उससे मदद मांगेगा कि चाइना रूस के ऊपर दबाव बनाओ और दबाव बनाकर इस युद्ध को खत्म करो, क्योंकि तुम एक व्यापारिक साझेदार हो रूस के। चाइना तब सोच रहा था कि हम अब शर्त रखेंगे अमेरिका के सामने कि ठीक है, हम रूस से यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात करेंगे, लेकिन जो आपने ये टैरिफ वॉर लगाना शुरू करा है ना, ये बंद कर दो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे बात करना शुरू कर दिया। अब तो सीधे सीधे मुलाकात की भी बात होने लगी। अब यहाँ पर जब जिनपिंग ने देखा कि यहाँ सीधे सीधे बात हो रही है, तो उन्होंने फिर फोन करा पुतिन को और फोन करके बात करना शुरू किया कि अच्छा है, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से। शी और पुतिन के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब सोमवार को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 3 साल पूरा होने पर यूरोप और कनाडा के कई नेता कीव के प्रति समर्थन दिखाने के लिए यूक्रेन की राजधानी में पहुंचे हैं। शी जिनपिंग ने रूस को अपना समर्थन दिया, लेकिन यहाँ पर पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। जिनपिंग इस वक्त बहुत परेशान बताए जा रहे हैं।
क्यों परेशान बताए जा रहे हैं? क्योंकि पूरा पासा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पलट कर रखना शुरू कर दिया है। अगर चाइना के प्रति बात करें तो चाइना के प्रति डोनाल्ड ट्रंप अच्छा बीच बीच में बोल देते हैं, जिससे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, लेकिन कर वो अच्छा नहीं रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए कि इन्होंने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नए प्रतिबंध ठोक दिए हैं चाइना के ऊपर। इसके अलावे एनर्जी के सेक्टर से लेकर कई सारे सेक्टर में ये चाइना के ऊपर प्रतिबंध पे प्रतिबंध ठोक रहे हैं। तो ऐसे में चाइना को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस को अपने पाले में लेकर ये चाइना के ऊपर प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी हद तक सही भी माना जा रहा है। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर ये बात कही थी और कहा था कि हम तीनों देश रूस, चाइना और अमेरिका अपने अपने डिफेंस बजट में 50% कटौती कर लें। हम तीनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन कर लें और ये ट्रीटी अगर साइन हो जाता है तो फिर दुनिया में शांति कायम हो जाएगी। आपको बता दूं, ऐसी ट्रीटी पहले भी साइन हुई है और 1960 से 70 के दशक में जब शीत युद्ध चल रहा था तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियारों की होड़ लगी हुई थी। अरबों डॉलर दोनों ही देश खर्च कर रहे थे नए नए हथियार हासिल करने में। तब 1972 में सॉल्ट आई स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक समझौता हुआ था, जिसमें तय की गई थी कि हाँ जी, हम एक सीमा तक हथियारों को ले जाएंगे, उसके बाद हम नहीं ले जाएंगे। ऐसा ही समझौता 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम में भी हुआ था, फिर 1987 में भी हुआ था, लेकिन 2019 में अमेरिका ने इस संधि को तोड़ दिया था। आज तक इतिहास में इतनी सारी संधियां हुई हैं, इन संधियों का टिकना बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब ये बात कह रहे हैं तो पहले तो चाइना ने ये कहा कि ठीक है, अगर अमेरिका ऐसा कहता है तो सबसे पहले अमेरिका को बोलो कि अमेरिका अपना डिफेंस बजट कम करे। अमेरिका का डिफेंस बजट कितना है? $800 मिलियन का। तो $800 मिलियन को ये $400 मिलियन कर दे। रूस का कितना है? रूस का करीब $126 बिलियन है 2025 के लिए और चाइना का करीब $300 बिलियन है। लेकिन यहाँ पर अब चाइना ने क्या कहा है, इस स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं। जो चाइना के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने खर्चे को कम नहीं कर सकते। हम इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ये जरूरत है और इस आधार पर हम अपने खर्च को कम करेंगे तो भविष्य में हम मुश्किल में फंस सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने डील से इनकार कर दिया है। और डील से इनकार का मतलब क्या हो गया? डील से इनकार का मतलब हो गया कि चाइना इस रेस से बाहर हो गया। अब चाइना जब रेस से बाहर हो गया ना, तो ये जो पूरा प्रस्ताव है ना, ये प्रस्ताव ही फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना अगर इस डील में चला जाता तो फिर भारत के लिए समस्या जरूर खड़ी होती। अब चाइना कंपटीशन के लिए अमेरिका के लिए हमेशा बना ही रहेगा और ऐसे में हिंद महासागर, साउथ चाइना सी, इन इलाकों के लिए भारत अमेरिका की जरूरत बनकर रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।